Hello friends, welcome back. This is Himanshu Verma. So friends, in this lecture, we will solve some examples on circular motion. So first of all, we take a very simple question. Suppose कीजिए यह कोई कार है जिसे इस सर्कल पे टर्न लेना है और इस सर्कल की रेडियस है 45 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से यह टर्न स्मूथली लिया जा सकता है और गिवन क्या है? गिवन है कि जो यह टर्न लेने वाला रोड है इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वह गिवन है 2। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है इस गाड़ी की कि कितनी वेलोसिटी के साथ यह गाड़ी स्मूथली टर्न ले लेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन यह अराइज होता है कि हमें स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों गिवन है। तो इसका आंसर यह है कि इस गाड़ी को टर्न लेने में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हमें प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वह होती है mv² अपॉन r। यहां पर m इस गाड़ी का मास है, वेलोसिटी इस गाड़ी की लीनियर वेलोसिटी है, मींस यह गाड़ी यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, और r है रेडियस, मींस यह गाड़ी कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करना चाहती है। तो mv²r इस गाड़ी को एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है टुवार्ड्स द सेंटर, और यह फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा Fs। और इस गाड़ी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा वह डिपेंड करेगा कोफिशिएंट पे दैट इज म्यू, एंड नॉर्मल रिएक्शन मींस इस गाड़ी पर यह जो रोड है यह कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और यह रोड इस गाड़ी पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना फोर्स यह गाड़ी उस रोड पर एक्सर्ट करेगी, और यह गाड़ी उस रोड पर एक्सर्ट करेगी फोर्स m इंटू जी, जहां पर m इस गाड़ी का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो Fs इज इक्वल टू म्यू एन एंड इट इज फर्दर इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। यहां पर हम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले रहे हैं क्योंकि हमें स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही गिवन है। तो यह म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगा और यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे इस क्वेश्चन में हमें गाड़ी का मास गिवन नहीं है, क्योंकि उस पे वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करेगी, m से m कैंसिल हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट v, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू r म्यू s इंटू जी अंडर द रूट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 45 इंटू 2 इंटू 10 अंडर द रूट, और ये हमारा बन जाएगा 900 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यह गाड़ी एक मैक्सिमम स्पीड मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर सकती है अगर उसको 45 मीटर की रेडियस का सर्कल स्मूथली विदाउट स्लाइडिंग अगर लेना है तो। सो फ्रेंड्स, नाउ वी सोल्व सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? मीन्स एक गाड़ी है जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसको 600 मीटर की रेडियस का टर्न लेना है। तो क्वेश्चन यह है कि यह गाड़ी किस तरह से इतनी रेडियस का टर्न ले सकती है। तो जैसा हमें पता है टर्न लेने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि होता है mv² अपॉन r, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स मेनली दो तरह से हमें प्रोवाइड हो सकता है। एक तो है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, बट यहाँ पे बोला गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मीन सरफेस जो है जो रोड है वो फ्रिक्शनलेस है। तो अब यह जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है इस गाड़ी को किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है? तो सेकंड वे है बाय बैंकिंग, ड्यू टू बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप रोड को थोड़ा झुका हुआ बना दीजिए। आपने कई बार देखा भी होगा कि जो रोड होते हैं कई बार वो बिल्कुल स्ट्रेट न होते हुए जहां पे मोड़ होता है वहां पे थोड़ा सा झुकाव होता है रोड में, तो इस झुकाव की वजह से भी गाड़ी टर्न ले सकती है और उसको एक एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर रोड को बैंकिंग दे रखी है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होते हुए भी गाड़ी टर्न ले सकती है। तो अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, मीन्स यह गाड़ी है जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 600 मीटर का इसको टर्न लेना है, तो इस रोड को बैंकिंग कितने एंगल की प्रोवाइड की जाए कि यह टर्न स्मूथली लिया जा सके। और जबकि हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। मीन्स जो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स है वह सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू बैंकिंग ही आएगा। तो फ्रेंड्स अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में मीन्स यह रोड एक टर्न ले रहा है और यह रोड प्लेन में होते हुए कुछ एंगल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इस एंगल ऑफ बैंकिंग का बेनिफिट यह है कि अगर मान लीजिए इस रोड पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो यह एंगल ऑफ बैंकिंग हेल्प करेगा इस गाड़ी को टर्न लेने में। हेल्प करने का मतलब है कि यह इस गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो इसे टुवार्ड्स द सेंटर चाहिए। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में यह हॉरिजॉन्टल लेवल है और यह रोड का लेवल है और रोड का लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब हमें यह देखना है कि अगर इस रोड पर इस गाड़ी को टर्न लेना है तो यह जो एंगल ऑफ बैंकिंग है यह किस तरह से हेल्प करता है इस गाड़ी को टर्न लेने में। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गाड़ी पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इस गाड़ी पर एक्ट करने वाले फोर्स में सबसे पहला फोर्स है mg जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि इस रोड का और गाड़ी का कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वहां पर एक फोर्स आएगा जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। तो इस गाड़ी पर फिलहाल ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं mg एंड नॉर्मल रिएक्शन n। और अगर इस गाड़ी को टर्न लेना है तो इस गाड़ी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स और चाहिए टुवार्ड्स द सेंटर। मान लीजिए इस गाड़ी को इस सर्कुलर पाथ में टर्न लेना है तो इस गाड़ी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस सेंटर की तरफ और जिसकी वैल्यू होनी चाहिए mv²/r। अब हमारा क्वेश्चन यही है कि यह जो एंगल ऑफ बैंकिंग है यह किस तरह से हेल्प करेगा इस गाड़ी को यह mv²/r फोर्स प्रोवाइड करवाने में। तो जो गाड़ी पर एक्चुअल में जो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनमें एक mg है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n है। तो हम यह बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जो mg फोर्स है वह ये mv²/r फोर्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स मीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड mg इज 90 डिग्री। तो इसलिए mg का कोई कंपोनेंट नहीं होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम n को देखते हैं तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है यह एक कंपोनेंट रखता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो यह जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है यह एक फोर्स इस डायरेक्शन में रखता है जो कि हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी हम यही देखते हैं कि n के हम कंपोनेंट लेते हैं क्योंकि mg तो हमें फोर्स प्रोवाइड करवा नहीं सकता है तो हम mg के कंपोनेंट नहीं लेंगे, हम n के कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। तो यह n है तो ये हो जाएगा n कोस थीटा और ये हो जाएगा n साइन थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, जो इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है n साइन थीटा दैट कैन प्रोवाइड दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर हम इक्वेट कर सकते हैं n साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। मीन्स n साइन थीटा प्रोवाइड करेगा हमें mv²/r और थीटा एंगल उतना होना चाहिए कि हमें इस फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। दूसरा, अगर हम वर्टिकली डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो हमें मिलता है n कोस थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, तो ये दो रिएक्शन आ गई हैं, सॉरी ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं। अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दें तब हमें मिलता है n से n कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू टेंजेंट, सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा v²/rg। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स v²/rg। तो मीन्स इतना एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए
अगर गाड़ी को आर रेडियस का टर्न लेना है तो फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी गाड़ी को मान लीजिए आर रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करना है विद वेलोसिटी v, तो एंगल ऑफ बैंकिंग जो है दैट शुड बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि रेडियस 600 मीटर है और वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए सिंपली 180 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 180 इंटू 1000 मीन्स 180 मीटर बन गए पर आवर। एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 से डिवाइड कर दिया और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 50 मीटर पर सेकंड। मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। अब हम सोल्व कर सकते हैं v स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 50 अपॉन आर जी। आर कितना है 600, जी को हम 10 ले लेते हैं तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये हमें मिल गया 5 1 एंड यहाँ पे 2 आएगा तो 5 अपॉन 12 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 अपॉन 12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.6 डिग्री। तो एंगल ऑफ बैंकिंग यह होना चाहिए अगर यह गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 600 मीटर का टर्न लेना चाहती है